मैं चंद उपाध्याय, सोशल मीडिया से संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, लालगंज विधानसभा एवं शोध छात्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय, मुफ्तीगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ज्ञान के इस पर्व, सत्य के इस पर्व अर्थात प्रकाश के पर्व दीपावली की आप समस्त भारतीय जनमानस को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं पुनः सादर प्रणाम। जैसा कि मित्रों आप समस्त भारतीय जनमानस को यह विदित है कि हमारा प्यारा भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर भारतवर्ष में हर महीने, हर सप्ताह आपको कोई न कोई एक त्योहार मनाने के लिए जो है मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो भारत देश है, यहाँ पर त्योहारों के माध्यम से किसी भी जात, किसी भी धर्म, समुदाय, वर्ग, संप्रदाय के लोगों को त्योहारों के माध्यम से जोड़ा जाता है। त्योहार ही ऐसा एक वह मुहूर्त होता है, वह क्षण होता है, पवित्र क्षण होता है, जहाँ पर हम अपनी समस्त कमियों को, बुराइयों को भूल करके, बैरभाव को भूल करके हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और इन प्रमुख त्योहारों में बहुत सारे अनेकों आपको त्योहार मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनको मनाने के लिए हम अपने परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक अभिलाषा होती है, चाहे हम देश में हों या विदेश में हों, कहीं भी हों, हमारा जो त्योहार है वह हमें खींच लाता है अपनों की तरफ। क्योंकि त्योहारों की सार्थकता तभी होती है जब हम अपनों के साथ जुड़ते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ही त्योहारों की सार्थकता जो है वह तभी बनती है या हो पाती है जब हम त्योहारों के लौकिक कारणों के साथ अलौकिक कारणों को भी जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, या ऐसे कहें कि देवताओं का जो अवतार रहा है, वह हर अवतार एक संदेश लेकर के आता है। क्योंकि देवता चाहें, परम तत्व चाहें तो सारी सृष्टि को जो है इस पृथ्वी से दूर रहते हुए भी चाहे इसका विनाश कर दें, चाहे इसका जीर्णोद्धार कर दें। तो इसलिए हम कहेंगे एक बार फिर से कि त्योहारों का एक लौकिक के साथ अलौकिक कारण भी होता है। तो लौकिक तो सभी लोग जानते हैं कि दीपावली जो है दीपों का त्योहार है। लेकिन क्या हमको पता है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं? शायद आप सभी लोगों को पता है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं तो समस्त अयोध्यावासी दीपक जला करके उनका स्वागत करते हैं। यह तो सर्वविदित है ना, सबको पता है। लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि यह जो रावण है यह कुछ नहीं है तो क्या है? अब आप पूछेंगे। तो रावण जो है वह 10 बुराइयों का प्रतीक है। एक नहीं, 10 बुराइयों का प्रतीक है। शायद इसीलिए उसे दशानन कहा गया है। तो 10 मुखों वाला नहीं, एक व्यक्ति 10 मुखों वाला कैसे हो सकता है? अगर तर्कवादी दृष्टिकोण से समझे तो 10 मुख क्या था उसका? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, यह 10 बुराइयां। और जिस व्यक्ति में यह 10 बुराइयां होती हैं वही रावण होता है, चाहे वह किसी भी जात, धर्म, वर्ग, संप्रदाय में जन्म लिया हो। तो उन 10 बुराइयों पर जब विजय प्राप्त करते हैं तभी विजयादशमी होती है। उन 10 बुराइयों पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तभी जो है इस मन मंदिर में, इस मन रूप अयोध्या में उस परम तत्व रूप जो है भगवान श्री राम का आगमन होता है। तो कहते हैं जब आगमन होता है तो क्या होता है? खुशियां होती हैं, प्रसन्नता होती है। प्रसन्न होने के अनेकों कारण जो हमारे समक्ष जो है उपलब्ध होते हैं, परिलक्षित होते हैं। इसके साथ ही हम समस्त भारतीय जनमानस को यह भी पता है कि दिवाली से पहले हम क्या क्या करते हैं। अपने घरों की सफाई करते हैं, स्वच्छता का कार्य करते हैं। हमारे घर के कोने कोने में
जितने भी हमारे आसपास करके उसको सर्च करके अलौकिक कारण है। अलौकिक क्या है? कहते हैं राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, काम है। ये जो कचड़े हैं इनको कौन साफ करेगा? अपने लोगों के प्रति, अपने प्रति, अपने होते हैं या वैर भावों की जो गंदगियां होती हैं, कचड़े होते हैं, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, मोह होता है, ये जो बुराइयां होती हैं, इस कचड़े को भी खोज खोज करके हमको साफ करना होगा। तभी उस परम तत्व का आगमन होगा, होगा। प्रभु श्री राम आएंगे हमारे मन मंदिर में, हमारे मन रूपी अयोध्या में, और तभी हमको इस पर्व को मनाने की सार्थकता का जो है बोध होगा, ज्ञान होगा। यदि मेरी वाणी से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो या किसी के भी स्वाभिमान ने जो है ज्ञानी बनने का प्रयास किया है तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ज्ञान के इस त्यौहार पर, प्रकाश के इस त्यौहार पर मैंने, मेरी चेतना ने यह कार्य करने का प्रयास किया कि मैं जो है लौकिक के साथ अलौकिक जो है जो कारण है उसका भी बोध आप लोगों को कराऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त भारतीय जनमानस, देवतुल्य भारतीय जन और इस समाचार, इस न्यूज़ चैनल के समस्त